नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बलरामपुर जिला अंतर्गत दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया है। साथ ही अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बलरामपुर जिले के विजयनगर में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और 20 से अधिक लोग लाठी डंडे से लैस होकर एक दूसरे के ऊपर मारपीट करने लगे। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और एक दूसरे को लोग डंडे से मारते रहे। इसमें पुरुषों के अलावा बुजुर्ग और महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल हो गए। सभी लोग डंडे से लैस थे और एक दूसरे के ऊपर प्राण घातक हमला कर रहे थे। कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं था और सभी एक दूसरे की जान लेने के ऊपर लगे हुए थे। मामला काफी देर तक चला और जो एक पक्ष था वह गुहार गुहार की आवाज लगाते हुए अपने और जो साथी थे उन्हें बुला रहा था। ग्रामीण भाषा में इस आवाज से लोग एकत्रित होते हैं और मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मारपीट की जो घटना हुई उससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बाद में सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जबकि अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों पक्षों के बीच पिछले 10 सालों से जमीन पर कब्जा करने को लेकर जो विवाद चल रहा है। उन्होंने बताया कि शासकीय जमीन है और दोनों पक्ष इस पर कब्जा करना चाहते हैं। कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं है, इसलिए इनके बीच लगातार इस तरह की लड़ाई है वो होती रहती है। दिनांक 22/9/2020 के 10 बजे दो पार्टी में जमीन शासकीय भूमि को कब्जा को लेकर दोनों पार्टी में मारपीट हुआ है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम शहर की निगरानी में सुबह शाम जुटी हुई है। लॉकडाउन का नागरिक कड़ाई से पालन करें, इसे देखते हुए प्रशासन की टीम ने कार्यवाही भी शुरू कर दी है। अंबिकापुर निगम क्षेत्र में लॉकडाउन के दूसरे दिन जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस की टीम क्षेत्र के हर चौक चौराहों में मुस्तैद दिखी। वहीं लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। निगम क्षेत्र में लगे लॉकडाउन का नागरिक भी पूर्ण सहयोग करते नजर आ रहे हैं। दूसरे दिन के लॉकडाउन में नियम विरुद्ध दुकान खोलने वाले लोगों पर प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की गई। इस दौरान बिलासपुर चौक स्थित एक दुकान संचालक नियम विरुद्ध दुकान खोलकर सामान बेचता पकड़ा गया। प्रशासन की टीम ने उक्त दुकान संचालक के खिलाफ नियम का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला। जिला प्रशासन व पुलिस की टीम हर चौक चौराहे पर बेवजह घूमने वालों पर नजर रख रही है। साथ ही निगम क्षेत्र से सटे सीमावर्ती इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस के जवान सीमावर्ती इलाकों में तैनात किए गए हैं ताकि राहगीर भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कर सकें। इधर कलेक्टर संजीव कुमार झा और पुलिस अधीक्षक रोजाना सुबह शाम दल बल के साथ लॉकडाउन के दौरान शहर की निगरानी करने में लगे हुए हैं ताकि नागरिक जागरूक हो और तालाबंदी के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कर सकें। इस बार केसेस ज़्यादा बढ़ने से जो लॉकडाउन था वो मूलतः जनता की मांग पर ही किया गया है, तो जनता का भी पूरा सहयोग इस बार मिल रहा है लॉकडाउन में, आप देख भी रहे होंगे। और जहाँ तक सख्ती की बात है तो कोई भी अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, लॉकडाउन को न तोड़े, संक्रमण न फैलाए, इसके लिए पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम, नगर निगम की टीम लगातार पूरे शहर में दौरा कर रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है। चौक चौराहों पर भी टीम है और शहर की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं पर भी टीम तैनात हुई। देखिए, कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि नियम तोड़ते हैं और लापरवाही दर्शाते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। आज भी कुछ ऐसे दुकान खुले पाए गए तो उन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है और उनको हिदायत देकर छोड़ा गया है। प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद भी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के नियमितीकरण का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। सरगुजा जिले में भी कुछ यही हाल है। बुधवार को एनएचएम कर्मचारी सामूहिक रूप से इस्तीफा देने सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे थे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के नियमितीकरण का मामला गर्म होता जा रहा है। प्रदेश में कोविड-19 की दहशत के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। इसी बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मौका देख नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वहीं सरगुजा में लगभग 630 संविदा स्वास्थ्य कर्मी भी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे। संविदा स्वास्थ्य कर्मी
कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से कामकाज भी काफी प्रभावित, क्योंकि कोरोना की इस जंग में स्वास्थ्य कर्मियों की अहम भूमिका है। बावजूद इसके संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए। प्रदेश सरकार की अपील के बाद भी जब संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल छोड़कर काम पर वापस नहीं लौटे तो सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया। इधर सरगुजा कलेक्टर ने जिले के 630 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और एक आदेश जारी किया कि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपने काम पर वापस लौट जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर के सख्त रवैये को देखते हुए जिले के 630 संविदा स्वास्थ्य कर्मी काम पर वापस लौट गए, लेकिन मामला यही नहीं थमा। हड़ताल पर अड़े 10 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ सरकार ने बर्खास्तगी की कार्यवाही की तो मामले ने और तूल पकड़ लिया। काम पर वापस लौटने के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरगुजा जिले में भी लगभग 300 संविदा स्वास्थ्य कर्मी सामूहिक इस्तीफा देने के लिए सीएमएचओ कार्यालय पहुंच गए। उनकी मांग है कि बर्खास्त सभी स्वास्थ्य कर्मियों को वापस बहाल किया जाए और उनका नियमितीकरण किया जाए। इधर जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो स्वास्थ्य सुविधा में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। का कारण तो हमारे प्रदेश के सीएम साहब और हमारे प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री वही बता पाएंगे। हमारा जो आज एनएचएम है ये आज 15 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहा है और पिछले 7 महीनों से हम लोग लगातार 24 घंटे काम करते हैं। आप हमारे प्रदेश के जितने भी यहाँ पे हमारे कर्मचारी हमारे जिला सरगुजा के हैं, इनसे पूछ लीजिए कि हम लोग रात में 12 बजे तक किस तरह से कोरोना मरीजों के साथ में जूझते थे। उनसे आप उनसे लीजिए कि वो रात में 12 बजे तक कैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हमारे यहाँ काम करता है। हम लोगों ने अपना सामूहिक इस्तीफा दे दिया है और अब हम शासन के समक्ष यही मांग करते हैं कि हमारी मांगों को वो जल्दी से जल्दी पूरा करे और अगर शासन हमारी मांगों को नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो संगठन का जो एक आंदोलन है वो निरंतर जारी रहेगा, उग्रता की ओर जारी रहेगा। मुझे तो ये नहीं जानकारी है कि उनकी क्या मांग है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक ये सुना हूँ नियमितीकरण की बात कर रहे हैं उन लोग, उनको उसके लिए उन लोग हड़ताल में हैं और उनमें से लगभग 273 लोग हड़ताल में हैं जो मेरे पास सूचना है। और उसमें से अभी उनके कुछ नेता लोग आए थे, उन्होंने बोला है कि सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, हमारे पास जो सूचना है वो 273 की है और अभी उन लोगों का जो आवेदन पत्र आएगा उसके हिसाब से बता पाएंगे। नहीं, नेचुरली अगर कोई काम नहीं करना चाहेगा तो किसी को ज़बरदस्ती रूप से काम नहीं कराया जा सकता, तो जैसे भी होगा उसका शासन से गाइडलाइन प्राप्त करते हुए। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। जेल के 3 प्रहरी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जेल में सजा काट रहा एक कैदी भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में कोविड-19 की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय जेल अंबिकापुर में पदस्थ 3 जेल प्रहरी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं जेल में सजा काट रहा एक कैदी भी मंगलवार की रात कोरोना से संक्रमित पाया गया। दरअसल अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में बंद एक सजा याफ्ता कैदी को तबियत बिगड़ने के बाद उसे अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं जब कैदी का सैंपल लेकर कोविड-19 की जांच के लिए भेजा गया तो उसकी रिपोर्ट मंगलवार की रात पॉजिटिव आई। वहीं अब कैदी को इलाज के लिए कोविड अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया है। कैदी के संक्रमित निकलने के बाद केंद्रीय जेल में हड़कंप मचा हुआ है। जेल प्रबंधन के द्वारा जेल को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा कैदी के संपर्क में आए सभी कैदियों की अब कोविड-19 की जांच होगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में केंद्रीय जेल अंबिकापुर में 2100 कैदी जेल में बंद हैं। इसमें यह है कि उनको जांच कराना चाहिए, जो संक्रमित मरीज हैं उनको आइसोलेट रखना पड़ेगा और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराना। नहीं, देखिए, अगर सिम्टम्स हैं तो उनको तो बिना रुके हुए उनको इलाज करना चाहिए और अगर बिना सिम्टम वालों को तो जांच तो करना नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।
कोविड-19 वायरस की चपेट में जिले के पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं। डीसी रोड स्थित महिला थाने में पदस्थ 5 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पुलिसकर्मियों के कोविड-19 पॉजिटिव निकलने के बाद थाने को सील कर दिया गया है। शहर के महिला थाने के 5 पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा के निर्देश पर संक्रमण के खतरे को देखते हुए थाने को 5 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। वहीं अस्थायी व्यवस्था के तौर पर महिला थाने को कुछ दिनों के लिए कंट्रोल रूम में शिफ्ट कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा महिला थाने को सैनिटाइज करने के साथ संक्रमितों के संपर्क में आए सभी पुलिसकर्मियों का सैंपल लिया गया है। गौरतलब है कि सभी पुलिसकर्मी लक्षण रहित बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि इसके पूर्व दरिमा थाने के पुलिस अधिकारी कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे, जिस वजह से दरिमा थाने को भी सील कर दूसरे भवन में कुछ दिनों तक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर संचालित किया गया था। अंबिकापुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने जहां एक तरफ लॉकडाउन लगा दिया है, आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है, लेकिन जो कोरोना का संक्रमण है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस विभाग भी इससे अछूता नहीं रह गया है। महिला थाना में कोरोना की दस्तक के बाद महिला थाने को सील कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं महिला थाने में। आप देख सकते हैं कि थाने को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है। यहाँ पे पूरी चहल पहल बंद कर दी गई है। एक दूर से पोस्टर लगाया गया है कि कोविड-19 संक्रमण यहाँ दस्तक दे दिया है, कृपया करके जो लोग हैं शिकायत करने हैं वो थाने से दूर रहें जब तक कि आगामी आदेश तक को थाने को खोल नहीं दिया जाता है। और बता दें आपको कि लगभग एक एएसआई सहित 5 पुलिसकर्मी, महिला थाना में पदस्थ 5 पुलिसकर्मी पॉजिटिव निकलने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर महिला थाने को कंट्रोल रूम से संचालित किया जा रहा है। सुमित सिंह, आवाज़ न्यूज़, अंबिकापुर। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्न पत्र डाउनलोड नहीं कर पाने के कारण कई परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित रह गए। वहीं इसकी सूचना मिलते ही एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष के द्वारा कुलपति को समस्या से अवगत कराया गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय के द्वारा प्रश्न पत्र का लिंक वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया। कोरोना काल में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय द्वारा कल से शुरू किए गए ऑनलाइन परीक्षा के पहले दिन 924 परीक्षार्थी प्रश्न पत्र डाउनलोड नहीं कर पाने से परीक्षा से वंचित हो गए, जिससे संबंधित परीक्षार्थियों के समक्ष भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि 924 परीक्षार्थियों को बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पत्र फॉरवर्ड कर दिया गया। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में MA और BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स मिलाकर कुल 9,667 परीक्षार्थी हैं, जिनमें से 924 परीक्षार्थी प्रश्न पत्र डाउनलोड नहीं कर पाए थे, जिसको लेकर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने पहल करते हुए विश्वविद्यालय कुलपति से चर्चा कर परीक्षार्थियों की परेशानियों से अवगत कराया और बिना लॉगिन के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की मांग की है, जिसके बाद कुलपति ने छात्रों को हो रही परेशानी को देखते हुए नए लिंक वेबसाइट में उपलब्ध करवा दिया है। इधर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हिमांशु ने बताया कि इस लिंक के खुल जाने से छात्रों को सीधे प्रश्न पत्र डाउनलोड हो जाएंगे, अनावश्यक लंबे प्रोसेस से परीक्षार्थी बचेंगे और अगर किसी जगह नेट की समस्या है तो उनके सहयोगी भी व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पत्र भेज सकते हैं। यह एक सरल प्रक्रिया है जिसकी वजह से परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। कल BA फाइनल से लेकर के समस्त MA तक की भी परीक्षाएं कल हुई हैं, जिसमें से 9,667 रेगुलर और प्राइवेट मिलाकर के परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें से 8,967 लोगों ने स्टूडेंट ID के माध्यम से प्रश्न पत्र डाउनलोड किए, जिसमें 924 लोग वंचित रह गए डाउनलोड करने से किसी कारणवश, जिसके कारण महाविद्यालय ने और विश्वविद्यालय ने व्हाट्सएप के माध्यम से उन लोगों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया और छात्र परीक्षा लिखे। और हम लोगों ने उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग भी किया कि कई छात्रों को स्टूडेंट ID लॉगिन करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप एक ऐसा लिंक दे दें जिसमें बिना लॉगिन ID के भी छात्रों को प्रश्न पत्र मिले। तो आज उन्होंने वो भी लिंक चालू कर दिया है, जिससे कि छात्र और कोई भी उनका सहयोगी भी कोई भी प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकता है बिना स्टूडेंट ID लॉगिन किए बगैर। सड़कों पर पशुओं को आवारा छोड़ देने वाले पशु मालिकों के खिलाफ निगम प्रशासन अब सख्त हो गई है। निगम प्रशासन के द्वारा 2 पशु मालिकों के खिलाफ पशुओं को सड़क पर आवारा छोड़े जाने को लेकर FIR दर्ज कराई गई है।
अंबिकापुर में पशुओं को आवारा छोड़ने वाले पशु मालिकों पर निगम प्रशासन ने कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। नगर निगम प्रशासन ने पशुओं को आवारा छोड़ देने वाले पशु मालिकों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। पूर्व में रोका छेका के अंतर्गत सड़कों पर आवारा घूम रहे पशुओं को निगम के द्वारा पकड़कर गौठानों में रखा जा रहा था, जहां पशु मालिकों को अर्थदंड देने के बाद उनको उनके पशु वापस कर दिए जा रहे थे। बावजूद इसके भी लोग नहीं मान रहे और अपने पशुओं को सड़कों पर आवारा घूमने के लिए छोड़ दे रहे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसको गंभीरता से लेते हुए अंबिकापुर आयुक्त हरीश मंडावी ने 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है और यह चेतावनी दी है कि आगे आने वाले समय में यदि लोग अपने पशुओं को इसी तरह आवारा छोड़ते रहेंगे तो पशु मालिकों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। रोका छोकी अभियान के तहत हमने जितने भी नगर निगम एरिया में, रिंग रोड में या फिर अन्य जो रोड हैं, वहाँ पर जो आवारा पशु और मवेशी जो बैठे रहते थे, उसके अलावा जो पशु मालिक के जो पशु जो बैठे रहते थे, उनको पकड़ के हम लोगों ने अपने गौठान में शिफ्ट कराया था। और उस समय हमें संकल्प पत्र भी लिया था जो पशु मालिक हैं उनके द्वारा कि भाई आप दोबारा इनको आप नहीं छोड़ेंगे और यदि छोड़ते हैं तो उसमें अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे करके हमने इसमें संकल्प पत्र भरवाया हुआ था और समझाइश भी दिया हुआ था। बारंबार ये करने के बाद भी उनके द्वारा ये लगातार ये कार्रवाई की जा रही थी। तो हमने मुख्यतः 2-3 जहाँ सबसे ज़्यादा जो समस्या थी उस पर हमने कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने कल आपराधिक प्रकरण की प्राथमिकी दर्ज कराया है और यह एक संदेश देने का भी प्रयास किया है कि भाई शहर में इस प्रकार से यदि पशु मालिक जो अपने पशुओं को छोड़ेंगे तो पशुओं की जो एक्सीडेंट जो होती है और दुर्घटना होती है उसे पशु का नुकसान होता ही है। तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ही हमने यह कार्रवाई किया हुआ है और यह कार्रवाई आगे भी भविष्य में भी हम जारी रखेंगे। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।